आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, यानी सी के अंदर कैरेक्टर हमें कुछ पढ़ना है आज। कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज वो क्या है पहले हम समझते हैं। द बेसिक्स ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज सो फर्स्ट लर्न इट्स कैरेक्टर। जैसे कि अगर मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है, कैरेक्टर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू लर्न मराठी वी नीड टू फर्स्ट लर्न कैरेक्टर्स दैट आर यूज इन मराठी, या राइट। बेसिकली अगर मुझे मराठी लैंग्वेज को सीखना है तो मुझे सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर सीखने पड़ेंगे। चलो इंग्लिश की बात करते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को मुझे सीखना है तो सबसे पहले मुझे A to Z सीखना पड़ेगा, राइट। तो उसी तरह से वो कैरेक्टर हम एक्चुअली क्यों सीखते हैं, ताकि उसका हम अलग अलग ब्लॉक बना पाए। These characters from a basics block for constructing word and sentences in that language, यानी वो लैंग्वेज के अंदर हम वर्ड्स और सेंटेंस बना सके, इसलिए हम सीखते हैं। अभी सी के अंदर क्या है, द कैरेक्टर्स इन सी आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, यानी सी के अंदर जो कैरेक्टर्स है ना वो 4 कैटेगरी में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। जो फर्स्ट है वो लेटर्स है, सेकंड डिजिट्स है, थर्ड है व्हाइट स्पेस एंड फोर्थ स्पेशल कैरेक्टर्स है। अभी जो लेटर है वो क्या है, यानी लेटर जो बेसिकली है लेटर टाइप के कैरेक्टर्स, वो क्या कंटेन करता है, A to Z, यानी आप देखते हो ABCD के अंदर आप हमारी सी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कैरेक्टर सेट के अंदर आप स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर सेकेंड है डिजिट, यानी आप यहाँ पे 0 to 9 डिजिट को भी यूज कर सकते हो, राइट। यानी बेसिकली अगर आपको सी के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, वर्ड्स बनाने हैं, सेंटेंस बनाना है, तो आप यहाँ पे आपको मिल गए हैं लेटर्स जो A to Z कैपिटल एंड स्मॉल है। फिर आपको यहाँ पे डिजिट भी मिल गए हैं जो 0 to 9 है, यानी आप इसका कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर्स। जी हाँ, स्पेशल कैरेक्टर्स बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे M% है, क्वेश्चन मार्क है, या फिर हम देखते हैं कि जैसे लेस देन ग्रेटर देन की साइन है, तो वो जो सारी साइंस है वो बेसिकली क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो यानी सी लैंग्वेज के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स को भी क्या किया है, अलाउ किया है। लेकिन हमने तो कैटेगरी कितनी देखी थी, 4 देखी थी, राइट। तो एक कैटेगरी थी उसका नाम था व्हाइट स्पेस। जैसे कि हम डालते हैं किसी वेरिएबल का नाम, राइट, तो यहाँ पे जैसे डाल रहा फर्स्ट और स्पेस करके नेम, तो वो क्या हुआ, नेम अलाउ नहीं करता, राइट। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था ऐसा कुछ, यानी व्हाइट स्पेस। यहाँ पे जैसे इंटीजर डेटा टाइप स्पेस करके वेरिएबल का नाम, यानी वो दोनों को क्या करता है, अलग सेपरेट करने का भी काम करता है। यानी सी के अंदर व्हाइट स्पेस का भी खुद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरे भी कैरेक्टर्स है जैसे कि स्लैश एन आपने देखा होगा, लाइक जैसे कि अगर मुझे कोई भी स्टेटमेंट को न्यू लाइन में प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लैश एन यूज करते हैं। अभी ये सारे कैरेक्टर्स तो हमने देख लिए, राइट। अभी ये सारे कैरेक्टर्स को हमको क्या करना है, मिल के एक वर्ड्स बनाने हैं। लेकिन सी के अंदर पहले से ही कुछ वर्ड्स बने हुए हैं। अभी वर्ड क्या है, अ वर्ड हैव मीनिंग फिक्स which is used to write such logical statements in C, यानी वो जो वर्ड है उसका यूज होता है ना, किसके लिए यूज होता है, कि बेसिकली कोई भी मुझे लॉजिकल स्टेटमेंट राइट करना है उसके लिए यूज होता है, जिसका मीनिंग पहले से ही फिक्स है। जी हाँ, कुछ सुनाइया, याद आया कि बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ पढ़ा था कि जिसका मीनिंग पहले से फिक्स हो, जैसे कि कीवर्ड, राइट। जी हाँ, तो वर्ड भी है, कीवर्ड भी एक बेसिकली वर्ड ही है। A word in C is known as a token. सी के अंदर जो ये वर्ड होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, टोकन। अभी जो वर्ड है वो बेसिकली हमारी लैंग्वेज हो गई। जैसे कि हमने समझा कि भाई कैरेक्टर्स है, A to Z है, उन सबको मिलाया और फिर क्या बनाया, एक वर्ड बनाया, ताकि हम उन सबको वर्ड को मिला के क्या बना सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन सी की लैंग्वेज में वर्ड को क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। टोकन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर। कीवर्ड जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 32 कीवर्ड्स होते हैं और जिनका मीनिंग पहले से क्या होता है, रिजर्व होता है, फिक्स होता है। कांस्टेंट हम देखेंगे अब बाद में। और आइडेंटिफायर भी हमने देखा था कि जो जिसकी वैल्यू यूजर डिफाइन करता है उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। ऑपरेटर का जो लेक्चर आएगा वो हम देखेंगे पूरा, जिसके अंदर ऑपरेटर का टॉपिक होगा। लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि बेसिकली ऑपरेटर क्या है। अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए मैं कुछ ऑपरेटर को यूज करती हूँ। स्ट्रिंग यानी बेसिकली किसी नेम,
नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को मिला के जो बनता है ना, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे हैं, लाइक स्पेस कैरेक्टर्स में बात करूं मैं, क्वेश्चन मार्क, प्लस की साइन, माइनस की साइन, मल्टीप्लीकेशन की साइन, राइट। अगर वो सारे देखते हैं, फिर उसके साथ वो तो सारे क्या हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, वो वन टाइप ऑफ एक ऑपरेटर हो गए। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, लेस देन है, फिर अगर देखने जाए कि अगर डबल कोट है, सिंगल कोट है, तो वो सारे किस में आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में। अभी टोकन को थोड़ा नजदीक से जानते हैं कि देखो आपने यहाँ पे देखा है, लास्ट हमने कुछ प्रोग्राम किया था, ऐसा ही कुछ किया था। यहाँ पे थोड़ा और एक अलग से प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने इंटीजर कुछ लिखा था, राइट। तो वो जो इंटीजर होता है ना, वो क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड यानी जिसका मीनिंग पहले से फिक्स होता है, रिजर्व होता है। तो यहाँ पे हमने जो ये इंटीजर है, यानी उसका मीनिंग पहले से फिक्स है प्रोग्राम के अंदर, उस टाइप के बहुत सारे कीवर्ड है 32, वो से क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। अभी यहाँ पे जैसे देखो प्राइस इज इक्वल टू 30 लिखा है, यानी वो क्या है, बेसिकली कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ओके। तो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वो देखते हैं अभी आगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल प्राइस कुछ बना हुआ है, ओके। तो वो क्या है, आइडेंटिफायर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक यूजर ने कुछ डिफाइन किया है अपनी तरीके से, टोटल प्राइस, तो वो क्या है, आइडेंटिफायर है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मैं कुछ सिंबल्स को यूज करती हूँ। तो वो जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो साइन, वो क्या है, तो वो है एक ऑपरेटर, ओके। अभी है यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या करते हो आप, मिलाते हो और साथ में रखते हो, ओके। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कैरेक्टर्स है। अभी कैरेक्टर्स में जरूरी नहीं कि सिंगल कैरेक्टर या फिर डबल कोटेड, यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। कैरेक्टर्स माने A to Z भी आ जाता है, डिजिट भी। जो चीज आप डबल कोट के अंदर रखते हो वो सारी चीज क्या है, एक स्ट्रिंग है, ओके। फिर यहाँ पे है स्पेशल कैरेक्टर्स। सी के अंदर जितना कैरेक्टर्स का यानी स्ट्रिंग का इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस स्पेशल कैरेक्टर्स का होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, राइट, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेस बंद कर दिया, यानी इसका मीनिंग होता है कि ये पूरा एक मैंने ब्लॉक बनाया, यानी प्रोग्राम के अंदर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्या हुआ, क्रिएट हो गया, इतना ब्लॉक क्रिएट हो गया, ओके। लेकिन जब जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन की है कुछ 30 जैसा, ओके। जैसे ही ये ब्लॉक कंप्लीट होगा ना, तो वो प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी इसके नीचे मैं उसको यूज नहीं कर सकती। यानी इतना इंपॉर्टेंस होता है स्पेशल कैरेक्टर्स का। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आर सेम लाइक वेरिएबल बट ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। जी हाँ, लास्ट हमने लेक्चर में देखा था जब वेरिएबल था कि भाई वेरिएबल की वैल्यू हम डिफाइन भी करते हैं, उसकी वैल्यू में चेंजेस भी करते हैं, ओके। लेकिन कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, यानी पूरे प्रोग्राम के दौरान उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। अभी ये कांस्टेंट जो होते हैं ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है और सेकेंड है एक कैरेक्टर कांस्टेंट। अभी न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, जैसे इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। कुछ भी वैल्यू, जो भी चीज आप जो भी वैल्यू को क्या करते हो, पहले से डिफाइन कर देते हो, यानी पूरे प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कैरेक्टर कांस्टेंट यानी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी आप यहाँ पे देख रहे हो जो भी चीज सिंगल कोटेड में लिखी हुई है वो क्या है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट यानी जो चीज डबल कोटेड में लिखा है वो क्या है, स्ट्रिंग है। इंटीजर वैल्यू यानी जो पॉइंट के बगैर लिखी गई है वैल्यू, जैसे कि 5, 6, 7 कुछ भी ले लो। रियल कांस्टेंट यानी पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे कि किसी बुक की प्राइस, राइट, 55.55, याद है, तो वो क्या है, बेसिकली रियल कांस्टेंट में आता है। अभी कांस्टेंट के अंदर दो चीज और भी आती हैं, जैसे कि है बैकस्लैश। बैकस्लैश यानी क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लैश एन स्लैश टी हमने देखा है, राइट। बैकस्लैश कैरेक्टर जिसके आगे प्रीफिक्स में स्लैश लगता है,
उसे क्या कहते हैं, बैकस्लैश कैरेक्टर, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर, प्रोफेशनल लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एस्केप सीक्वेंस बोला जाता है, लेकिन हम बोलते हैं उसको बैकस्लैश। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स में क्या लगता है, आगे बैकस्लैश लगती है, इसीलिए। जैसे कि /n, /t, /n किस लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए, /t हम यूज करते हैं टैब के लिए, वो अभी हम देखेंगे। फिर है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट रिप्रेजेंट बाय नेम्स, फॉर एग्जांपल हैज डिफाइंड, यानी प्रोग्राम के अंदर हमें अगर कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है तो हम हैज डिफाइंड, ऐसे कुछ कीवर्ड्स है उसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल। पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली /n और /t वो किस तरह से यूज होता है। तो प्रिंटफ के अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, फिर मैं यहाँ से उसको बिल्ड कर रही हूँ। ये मेरी, आप देख रहे हो यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है constant.exe। आप जो भी कोई प्रोग्राम बनाते हो ना तो उसकी एक exe फाइल बन जाती है। exe फाइल यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी जैसे ही आप कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो क्या बनती है, वो exe फाइल बन जाती है और उसकी ऑब्जेक्ट की फाइल। लेकिन जब भी अगर फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोग्राम मुझे सेंड करना है तो आप क्या करोगे, ये पूरा प्रोग्राम मुझे सेंड करोगे? नहीं, आप मुझे क्या सेंड करोगे, ये exe फाइल सेंड करोगे, यानी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट होती है। ओके, अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, फिर ये मैंने लिखा, उसको हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं। देखो आ गया हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज लिखती हूँ, दूसरी लाइन, वेलकम टू सी लैंग्वेज। सेव करते हैं, फिर बिल्ड, और क्या आया, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी। ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, /n, राइट। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं /n, उसका मीनिंग होता है न्यू लाइन। ओके, और यहाँ से उसको बिल्ड कर दिया और रन कर दिया, देखो आ गया। ओके, यानी ये क्या है, वन टाइप ऑफ कांस्टेंट, राइट, यानी उसको आप चेंज करने वाले हो, यानी ये उसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ चेंज होने वाली है, नहीं होने वाली, यानी वो क्या है, कांस्टेंट है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जैसे वेलकम टू सी लैंग्वेज, लेकिन ये देखो कहाँ पे कैसे आया था, नीचे ही आया था, मुझे उसको थोड़ा सा आगे से स्पेस देनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी /t। सेव किया, यहाँ पे बिल्ड कर दिया और यहाँ पे रन, देखो क्या आया, यानी ये जो आप देख रहे हो ना जगह, वो क्या है, टैब है, यानी /t, यानी क्या हुआ, उसने टैब का यूज किया। तो यहाँ पे जो है /t किस लिए यूज होता है, टैब के लिए यूज होता है। अभी हम एक और प्रैक्टिकल देखते हैं, जैसे कि हैज डिफाइन वाला, कि भाई एक्चुअली हैज डिफाइन है क्या। जैसे यहाँ पे हैज डिफाइन, ओके, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर 1, जिसकी वैल्यू मैंने लिखनी 10। जो हैज डिफाइन जो वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर होती है। यहाँ पे हैज डिफाइन नंबर 2, उसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, 20। ओके, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ। वेरिएबल का नाम क्या लिया मैंने, आंसर। यस, यहाँ पे आंसर है। आंसर किस लिए मैंने लिया, इंटीजर, यानी डेटा टाइप। इंटीजर यानी उसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू रखने वाली हूँ, अभी इंटीजर वैल्यू, यानी न्यूमेरिक वैल्यू रखने वाली हूँ। आंसर के अंदर हम यूज करेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है ना उसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट एफ, उसके अंदर हम लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू %d। %d यूज होता है किसी भी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, यानी यहाँ पे आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। सेव करते हैं, बिल्ड और देन रन, देखो आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हैज डिफाइन, यानी पूरे प्रोग्राम के अंदर जितनी भी जगह पे मैंने नंबर 1 लिखा है और नंबर 2, वहां पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 10 और 20। क्लियर। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं डिफाइन के साथ। ओके, आप जानते हो सी के प्रोग्राम के अंदर
सब लोग वैसे ही कहते हैं कि भाई सी थोड़ा बोरिंग है, सी थोड़ा हार्ड है। एक्चुअली सी को जितना नजदीक से आप सीखोगे ना उतना और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा वो। बेसिकली अगर देखने जाएं कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंटिफ जो स्टेटमेंट है ना वो मुझे हर जगह पे लिखना पड़ता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हर जगह पे मुझे प्रिंटिफ थोड़ा बड़ा है, चलो उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम क्या करते हैं पता है, हैज डिफाइंड। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएबल ले लेती हूँ जिसका नाम है p। उसके अंदर मैं प्रिंटिफ फंक्शन को ही रख दूं तो कैसा रहेगा। ओके, अभी हम देखते हैं सिर्फ मुझे क्या लिखना है p, और उसके अंदर मैं लिखूंगी हेलो और पीछे सेमीकोलन। जी हाँ, अगर मुझे सी का कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट यानी टर्मिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन लिखना पड़ेगा सेपरेट करने के। अभी हम उसको बिल्ड करते हैं और रन। सी यानी इस तरह से हम किसी भी बड़े फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं यूजिंग ऑफ हैज डिफाइन। ओके, तो आज के हमने लेक्चर में हमने पढ़ा कैरेक्टर सेट ऑफ सी।